भी मौसम अगर मैं खुशामदीद। गुमशुदा सैफर मिल गया, इमरान खान पर केस खत्म, वकील के इंकशाफ ने जनाब थरथली मचा दी है। ना सिर्फ ये इंकशाफ इमरान खान की तरफ से उनके वकील का सामने आया है, बल्कि इसके साथ साथ एक ऐलान भी सामने आया है, और ये कि अब इमरान खान को रोकना या जेल में रखना या साइफर केस में इमरान खान को सजा देकर नाअहल करना, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस अब खत्म हो चुके हैं। अब एक ही ऑप्शन बाकी रह गया है, और वो है इमरान खान को बाइज्जत इस केस से बरी करना। इमरान खान साहब के वकील, चूंकि ये संजीदा नौयत के मामलात हैं, और ये जो वकील जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कोई शेर अफजल मरवत टाइप जैसा करेक्टर नहीं है, बल्कि ये हकीकी मानों में एक समझदार और संजीदा नौयत की शख्सियत है। और उनकी तरफ से अगर ये बात सामने आ रही है कि जनाब गुमशुदा साइफर मिल गया है, तो फिर वाकईतन ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ पेशरफ्त हो रही है। और चूंकि ये इंकशाफ सामने आया है, लिहाजा इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करना या इसके ऊपर तवज्जो देना लाजमी था कि क्या ऐसी ही सूरत हाल है। और ये इंकशाफ जो इमरान खान साहब के वकील की तरफ से सामने है, ये दर हकीकत इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहां तक है, और किस तरीके से ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं कि वाकईतन साइफर मिल गया है, और अगर मिल गया है तो इस वक्त वो किसकी कस्टडी से है। और इस सवाल का जायजा भी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि क्या वाकई ही इमरान खान के ऊपर केस खत्म हो जाएगा, क्या इमरान खान के ऊपर जो साइफर का केस चल रहा था वो वाकईतन यही केस है कि इमरान खान के पास एक डॉक्यूमेंट की कॉपी है, इमरान खान ने उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को लापता कर दिया, क्या हकीकी मानों में यही सूरत हाल है। इन तमाम सवालात का जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले इस बात से आपको आगाह करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इमरान खान साहब के कौन से वकील थे जिनकी तरफ से ये इंकशाफ सामने आया। अगर आपको याद हो तो अब चंद रोज पहले इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक नया लीगल पैनल तश्कील दिया गया था। 10 लोगों को इस लीगल पैनल में शामिल किया गया था, और चंद लोगों को इस लीगल पैनल से हटा दिया गया था, जिसमें बाबर अवान और पंचोता बरादरान शामिल थे। इन लोगों को इमरान खान साहब के सीनियर नौयत के जो मुकदमात हैं उसमें पेश होने से रोक दिया गया था। इद्दत में शिद्दत वाले मामलात तक ही इन लोगों को महदूद कर दिया गया था। जो हकीकी टेक्निकल इश्यूज से जैसे साइफर है, इसमें एक बहुत ही मजबूत लीगल टीम को मैदान में उतारा गया था, और हामिद खान साहब उस लीगल टीम को हेड कर रहे थे। उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर अली जफर जैसे संजीदा और बुर्दबार किस्म की और कानून और आइन को समझने वाली शख्सियात शामिल थी। ये जो इंकशाफ सामने आया है, ये इमरान खान साहब की लीगल टीम के रुकन जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से सामने है। अब चूंकि अली जफर साहब, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि वो एक न्यूट्रल या एक ऐसी शख्सियत है जो बात करें तो वो जरा तोल के या सोच समझ के ही करते हैं, और उनकी बात पर वजन देना या उनकी बात पर तवज्जो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब वो इस तरह का इंकशाफ करे। अब जो है अली जफर साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया जब उनसे साइफर के हवाले से सवाल हुआ कि क्या आपके नजदीक ये जो साइफर का मामला है ये इमरान खान साहब के लिए किसी नई पेचीदगी का या उनको सियासत से बाहर करने का इलेक्शन से पहले एक मंसूबे का हिस्सा है, तो आपका क्या लगता है कि जनाब ये मंसूबा रूबा अमल होगा? तो इस सवाल के ऊपर बैरिस्टर अली जफर साहब का ये जवाब था कि जहां तक मेरी मालूमात है, साइफर की वो गुमशुदा कॉपी जिसका बहुत ही ज्यादा शोरा था कि इमरान खान एक गैर जिम्मेदार आदमी है, वो साइफर की कॉपी यहाँ से बैरून मुल्क चली गई, और उसके बाद वो किसी एक वेबसाइट के ऊपर साइफर को छाप दिया गया। उसका जो कॉपी है जो लापता हुई थी, वो कॉपी बाजियाब हो गई है। फिर उनसे सवाल हुआ कि जनाब ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि साइफर की कॉपी बाजियाब हो गई है, मिल गई है, तो वो साइफर की कॉपी क्या वाकई मिल गई है? उन्होंने कहा जनाब मेरे तक जो इतलात पहुंची हैं ये बात ऐसे ही है कि साइफर की कॉपी मिल गई है। अब इससे आगे अली जफर साहब का ये कहना था, जो आगे उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, कि साइफर की कॉपी मिलने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है वो केस खत्म हो जाएगा और इमरान खान साहब को इस मुकदमे में सजा नहीं दी जाएगी। और उम्मीद उन्होंने ये जाहिर की थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब के साइफर के मामले पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए इस पूरे खुसूसी अदालत को जो चैलेंज करने वाली कार्रवाई है, वहां पर भी आज इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने का इम्कान है। और अगर जज की तैनाती ही दुरुस्त नहीं होगी तो उसके बाद अदालत में होने वाली कार्रवाई के ऊपर भी सवालिया निशान हो जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब इस केस को प्लीड कर रहे थे।
अब होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज सुबह वो डिवीजन बेंच जो इस मामले की समाअत कर रहा था, जिसको में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस ताहिर साहब मेरा ख्याल है इसके अंदर शामिल थे, वो ये बेंच टूट जाता है और जस्टिस ताहिर साहब इस मुकदमे से, इस बेंच से खुद को अलग कर लेते हैं, जिससे फिर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये बेंच क्यों टूट गया, क्या कोई किसी और तरफ से कोई असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का एक सीन डेवलप हो जाता है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो अली जफर साहब का ये कहना है कि साइफर की कॉपी मिल गई है, ये बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता 3 रोज से सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का हिस्सा है और इस मामले को एक खास तरीके से सोच समझकर आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज से 3 दिन पहले एक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जर्नलिस्ट के तवस्सुत से यह खबर दी गई कि साइफर की गुमशुदा कॉपी मिल गई है। उसके बाद मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर, जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इसके ऊपर अपने कमेंट्स देने शुरू कर दिए। किसी ने हैरानगी का इजहार किया, किसने कहा कि जनाब ये क्या, ये खबर दुरुस्त है, इसके कॉन्फर्मेशन के चक्कर में लोग पड़ गए। लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी आला तरीन लेवल के ऊपर गुफ्तगू भी हुई है, मैंने मुख्तलिफ लोगों से इसके हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की है। किसी ने भी गवर्नमेंट लेवल पर, प्रोसिक्यूशन लेवल पर, FIA लेवल पर, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेवल पर किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो कॉपी जो इमरान खान ने गुमाई थी, वो कॉपी किसी जगह से बाजियाब हो गई है या इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाजियाब हो गई। क्योंकि अगर इस तरह की चीज मिल जाए तो फिर ये तो जो है ना, बहुत सारे सवालात के खुद ब खुद जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वो कॉपी, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक ये कॉपी का मिलना रिकॉर्ड पर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इस मुकदमे की कार्रवाई पर इबहाम क्रिएट करने के लिए ये सारे का सारा सीन को क्रिएट किया गया। और अगर ये कॉपी मिल भी जाए, तो इमरान खान के ऊपर साइफर के मामले से उनको बरी जुम्मा करार देना कतई तौर पर नामुमकिन है, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर, और ये बात बैरिस्टर अली जफर साहब और सलमान अकरम राजा साहब भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर इस वक्त खुसूसी अदालत में या शाह महमूद कुरैशी साहब के पास के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है खुसूसी अदालत में, वो ये नहीं है कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट जो इमरान खान के पास आया, इमरान खान ने उसको गुमा दिया बतौर प्राइम मिनिस्टर। ये मुकदमा नहीं है। अगर आप वो FIR जो FIA की तरफ से इस हवाले से दर्ज की गई है, अगर आप इसका मुतालिया करें तो आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ मालूम हो जाएगी कि साइफर की गुमशुदगी उस FIR का हिस्सा है। लेकिन ये मेन इल्जाम नहीं है। मेन इल्जाम ये है कि इमरान खान ने एक अहम तरीन सरकारी राज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी का नाम देकर जलसा के अंदर एक वो जो है साइफर की कॉपी को लहराया गया या कागज लहराया गया, व्हाटएवर, वो लहराया गया। और फिर उसके बाद एक हसास सरकारी डॉक्यूमेंट को एक दोस्त मुल्क के खिलाफ बयानिया बनाने और राय आमा को उस दोस्त मुल्क के खिलाफ उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर एक हसास सरकारी डॉक्यूमेंट को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे एहतमाल था, बल्कि उसके सबूत है कि कई ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इसके अंदर साइफर का गुमाना का जिक्र जरूर है कि कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गई, लेकिन वो कॉपी वापस रिकॉर्ड में नहीं आई और उसकी वजह से साइफर के हवाले से जो चेन थी वो सारी की सारी चेन डिस्टर्ब होगी। क्योंकि चेन थी कि साइफर आएगा, साइफर आने के बाद उस पर नंबर लगेगा, नंबर लगने के बाद वो डीकोडिंग सेक्शन में जाएगा, वो डीकोड होगा, उसकी 4 कॉपीज बनाई जाएंगी, वो 4 कॉपीज मुख्तलिफ शख्सियात के पास जाएंगी, वो उसका मुतालिया करेंगी, उसके ऊपर अपनी को पॉलिसी लिखेंगी, अपने कमेंट्स लिखेंगे, वो वापस वजारत खारजा में आएगा। वो जो चारों कॉपीज जो 4 शख्सियात के पास जाती हैं, वो 4 कॉपीज को तल्फ किया जाएगा लोगों की मौजूदगी में। उसके बाद उनसे दस्तखत लिए जाएंगे कि हाँ जी ये कॉपी हमने तल्फ कर दी, और कोडेड कॉपी जो है साइफर की उसको रिकॉर्ड के अंदर महफूज कर दिया जाएगा। अब चूंकि एक कॉपी वापस नहीं आई तो ये SOP जो है उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि वो चेन पूरी नहीं हो सकी। अब साइफर उसके अंदर से एक कॉपी लापता है, 3 कॉपीज वापस आ गई। तो ये चीजें, ये बयानात जो हैं, ये इस वक्त खुसूसी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है। और इस पूरी की पूरी चेन के अंदर जो 22 से 29 अफराद मौजूद हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को बतौर गवाह खुसूसी अदालत के रूबरू पेश किया जा रहा है। लिहाजा ये कहना
کہ صرف سائفر کی گمشدہ کاپی مل جانے سے عمران خان بری ذمہ ہو جائیں گے. میرے خیال میں کہ یہ جو انکشاف ہے یا اس طرح کا جو اعلان ہے یہ 100% حقائق پر مبنی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ چیز، وہ نقطہ، وہ نکات جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو بینچ کی اب اثر نو تشکیل ہو رہی ہے، اور بلکہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میرا خیال ہے کہ بینچ کی اثر نو تشکیل ہو کے وہاں پر سماعت کا آغاز بھی ہو چکا ہوگا. تو بنیادی طور پر یہ جو کل کی سماعت تھی جس کا آرڈر بھی جاری کیا گیا، اس کے اندر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے، اور جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ خصوصی عدالت کی تشکیل کے پروسیس کا ذکر کیا کہ اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، جج کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، یہ جو کاروائی ہے یہ انیشیٹ کیسے ہوگی، فیڈرل کیبنٹ کس طریقے سے اس میں معاملہ جائے گا، فیڈرل کیبنٹ منظوری دے گی، منظوری دینے کے بعد جو ہے جج کی منظوری دے گی، وہ جج آئے گا، جج اپوائنٹ ہوگا. مطلب ایک پورا پروسیس ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی کے لیے ان تمام مراحل سے گزر کر آنا ضروری ہے تبھی کاروائی ہو سکے گی. اور اس کے بعد اب پروسیکیوٹر نے آ کر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ان قانونی نکات کا جواب دینا تھا کہ آیا یہ جو چین جس کا ذکر کیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، کیا وہ چین درست ہے یا اس کے اندر کوئی اور پہلو بھی موجود ہیں، اور اگر وہ درست ہے تو کیا اس پوری کی پوری چین کے اوپر، اس پورے طریقہ کار کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور اگر جو سرکاری وکیل ہے وہ یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے یا اس چین کا کوئی ایک لنک بھی مس ہوا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد پھر خصوصی عدالت کے لیے کارروائی کو جاری رکھنا ممکن ہی ہوگا، اور شاید یہ ڈویژن بینچ اس کے اوپر سٹے کر دے. کیونکہ کل کی سماعت کے دوران جناب گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے یہ بات پوچھی گئی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ کیا سنگل بینچ کے روبرو آپ نے یہ نکات اٹھائے تھے، جس پر اسے کہا گیا کہ نہیں یہ نکات نہیں اٹھائے گئے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ساری کی ساری کاروائی ہوئی. اور اگر کل کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی یہ جو مقدمہ ہے سائفر والا، اس کا یہ جو سنگل بینچ کے خلاف اپیل ہے، اس کا جو ہم ریٹرن آرڈر دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ بات بڑے واضح انداز میں لکھی گئی ہے کہ یہ اہم قانونی نکات ہیں اور اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. بلکہ یہ جو آرڈر ہے اس میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اضافی نوٹ لکھا تھا کہ جس بعد انہوں نے یہ بینچ ٹوٹنے والا معاملہ آیا تھا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 31 اکتوبر کو آرڈر آف دی ڈے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن بینچ سے الگ ہو رہا ہوں، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے لکھا کہ اضافی نوٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، مطلب کہ کسی اور وجہ سے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کیس سے الگ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا نقطہ ایک اہمیت کا حامل ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر اس کیس خصوصی عدالت کے حوالے سے کوئی حکم امتناع جاری نہیں کیا گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے مقدمے کی سماعت جاری ہے. جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کاروائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع دی گئی ہے جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو، اور جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے سامنے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو خرابی طبع کے باعث ہاسپٹل منتقل کیا جانا چاہیے، جس پر انہیں پمز اسلام آباد میں منتقل کرنے اور ان کے طبی معائنے کے آرڈرز کو پاس کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، اس میں کچھ ایسے جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے مستقبل میں آ سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں نا جی، یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں، خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کے انکشافات کے سامنے آنے کے بعد. البتہ گمشدہ سائفر کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ حقائق غیر واضح ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر 2 ٹویٹس چلے تھے، اور ان ٹویٹس سے انفلوئنس ہو کے یا ان کو اتنے کو باوسوخ انداز میں علی ظفر صاحب تک پہنچایا گیا کہ ہاں جی مل گیا سائفر. کیونکہ ابھی تک ان 2 کارروائیوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور خصوصی عدالت میں ہوئی ہے، کسی جگہ پر بھی اس بات کا انکشاف نہیں کیا گیا کہ سائفر کی کاپی مل گئی ہے. صرف علی ظفر صاحب کو بتایا گیا، اور علی ظفر صاحب نے اس معاملے پر جو ہے سوشل میڈیا ہائپ سے انفلوئنس ہو کر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ والی بات کہہ دی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.
اللہ حافظ.